दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य का कटनी जिला जो कुल 4,950 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर फैला है और ये जिला अपने चुना पत्थर, संगमरमर के खदान और सीमेंट उद्योग के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। और कुछ यही कारण है कि इस कटनी जिले को लाइमस्टोन सिटी के नाम का दर्जा भी मिला है, जहाँ से देश विदेश के कई हिस्सों तक खनिजों का निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित कटनी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और ये राज्य के प्रमुख औद्योगिक और रेलवे हब के रूप में भी जाना जाता है। इस जिले का कटनी रेलवे स्टेशन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस में से एक है, जहां से प्रत्येक दिन सैकड़ों मालगाड़ियां, सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन और वंदे भारत जैसी लग्जरियस ट्रेनें यहां से होकर गुजरती है, जो इस जिले के परिवहन और कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाती है, जिसके कारण मौजूदा समय में यह शहर व्यापार और यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य का कटनी जिला सिर्फ अपने औद्योगिकरण के मामले में ही नहीं बल्कि हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। इस जिले में आपको शांत नदियां, हरियाली से भरे जंगल, पहाड़, वन्य जीव और ग्रामीण जीवन की सादगी देखने को मिलती है, जिसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल सतपुरा और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य घिरा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 392 मीटर है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस जिले से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, जिसे भौगोलिक रूप से भी काफी अहम बनाती है। इस जिले के उत्तर में सतना, दक्षिण में जबलपुर, पश्चिम में दमोह, पूर्व में उमरिया और उत्तर पश्चिम में हीरानगरी पन्ना जिले की सीमाएं लगती है। साथ ही इस जिले से होकर बहने वाली कटनी और छोटी महानदी जैसी नदियां इसे कृषि प्रधान जिला भी बनाती है। यहाँ के किसान गेहूं, मक्का, सरसों, चना और दालों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। साथ ही यहाँ का ग्रामीण जीवन आज भी बहुत पारंपरिक और सरल है, जहाँ पर आधुनिकता और परंपरा का संतुलन देखने को मिलेगा। अभी के मौजूदा दौर में इस जिले की आबादी करीब 16.40 लाख और साक्षरता दर करीब 73.5% के करीब बताई जाती है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों पर 948 महिलाएं पाई जाती है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ की अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास करती है, जिनमें सबसे अधिक यानी 41% कोल जनजाति, 34% गोंड और 20% भरिया जनजाति के लोग शामिल हैं। यहाँ के स्थानीय संस्कृति और खान पान की बात करें तो यहाँ पर आपको बुंदेली और बघेली दोनों संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिलने वाला दाल बाफला, पोहा, जलेबी, समोसा और कचौड़ी यहाँ के पारंपरिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही यहाँ आज भी आदिवासी संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य और मेलों की परंपराएं जीवित है। कटनी जिले के आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क और रेल दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। इस जिले का कटनी रेलवे जंक्शन केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शंस में से एक है और इसे अक्सर सेंट्रल इंडिया का रेलवे हब भी कहा जाता है। यह जंक्शन लगभग 6 प्रमुख रेलवे मार्गों का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ हर समय ट्रेनों की आवाजाही बनी रहती है। इस रेलवे जंक्शन से रोजाना करीब 200 ट्रेनें गुजरती है, जिनमें पैसेंजर ट्रेन के अलावे भी यहाँ से चूना पत्थर, कोयला और अन्य खनिज पूरे देश भर में पहुँचाया जाता है। वहीं यह जिला सड़क मार्गों की सुविधा से भी अच्छी तरह से जुड़ा है, जहां से नेशनल हाईवे संख्या 30, नेशनल हाईवे संख्या 43 और नेशनल हाईवे संख्या 78 की सड़कें इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जिलों से एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ती है। अंत में इसके पर्यटन स्थलों पर नजर डालें तो कटनी जिले का विजय राघवगढ़ किला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माना जाता है, जो एक समय में बघेल शासकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हुआ करता था और आज भी यहाँ पर मौजूद उस दौर के किले, खंडहर और अवशेष बघेल शासकों की वीरता की याद दिलाते हैं। इन सब के अलावा भी इस जिले का रूपनाथ मंदिर, बहोरी वन क्षेत्र, बिलहरी विलेज, खितौली रेंज और कटनी नदी का किनारा इसे और भी अधिक खास बनाता है। तो फिलहाल कटनी जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।